बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक, उस टॉपिक का नेम है लीनियर सर्च। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है लीनियर सर्च, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो इससे पहले हमने बबल सॉर्ट हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद हमने सिलेक्शन सॉर्टिंग पढ़ी थी हमने। तो बेसिकली जब हम किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर हम काम करते हैं, जब भी हमने कोई रिसर्च करनी हो, जब भी हमने कोई सर्वे करनी हो, जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, तो हमारे पास जो डाटा होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ह्यूज डाटा होता है, आपका बहुत बड़ा डाटा होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जो डाटा हम ले रहे हैं बेसिकली वो डाटा हमें सॉर्टेड मिले। तो डाटा को सॉर्ट करने के लिए आपने बबल सॉर्ट इस्तेमाल की थी, आपने सिलेक्शन सॉर्ट इस्तेमाल की थी आपने, और भी बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स मेथड इस्तेमाल किए हैं आपने और करते भी हैं। तो डाटा आपको सॉर्टेड मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि उस डाटा में से हमने कुछ ऐसा डाटा सर्च करना है, कलेक्ट करना है हमने डाटा, फाइंड करना है डाटा हमने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो बेसिकली आपके पास एक सिंपल, आसान और एक जो मेथड है, टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। तो आज उसको हम पढ़ेंगे। देखें, इसको पढ़ने से पहले अब यहाँ देखिएगा कि आपका बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने सर्च या सर्वे या एक्सपेरिमेंट करना है आपने। तो आपको नीड है कि आपने सॉर्टेड डाटा को ही निकालना है आपने। ठीक है, अब देखें ना, आप MS एक्सेल इस्तेमाल करते हैं या ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपका बहुत बड़ा डाटा होता है उसमें। उस डाटे में आपने मेरे ख्याल से कमांड है Ctrl+F प्रेस करें तो एक पॉपअप शो होता है आपका। ठीक है, वहाँ पे रिप्लेस फाइंड का ऑप्शन मिलता है आपको, यानी कि उस ऑप्शन के अंदर जाके आप जो चीज़ वहाँ पे लिखते हैं और फाइंड करते हैं, तो उस पूरे अमाउंट में से, पूरे डाटा में से आपको वो डाटा निकाल के देता है। बेसिकली वो किस एल्गोरिथम काम करता है, वो लीनियर सर्च ही है। ठीक है, वो इसको हम देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास एक डाटा है, आपके पास एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, कुछ डाटा है आपके पास, कुछ उसमें आइटम्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। तो उसमें से आपने वो डाटा, एक स्पेसिफिक डाटा आपने निकालना है। वो कोई एलिमेंट हो सकता है, वो आपके पास कोई मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, मल्टीपल डाटा हो सकता है। ठीक है, तो उसको आपने निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे? हम पढ़ते हैं लीनियर सर्च। तो ये देखें, लीनियर सर्च बेसिकली एक सिंपल मेथड है जिसको भी इस्तेमाल करके हम फाइंड करते हैं एलिमेंट को इन द लिस्ट में, लिस्ट के अंदर से, यानी कि लिस्ट के अंदर से हमने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आइटम को हमने फाइंड करना है। तो आपके पास जो सिंपल मेथड है सबसे, वो कौन सा है? लीनियर सर्च है। आपके पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में से आपने एक आइटम बेसिकली ये है, ये आइटम है, ये भी आइटम है, ये भी आइटम है, ये सारे आइटम्स हैं। इस पूरी लिस्ट में से आपने एक आइटम को आपने निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? इस्तेमाल लीनियर सर्च इस्तेमाल करोगे आप। फिर चेक ईच आइटम वन बाई वन अंटिल प्रोसेस रिक्वायर्ड आइटम इज फाउंड। आप इस प्रोसेस को तब तक करते रहोगे जब तक आपका वो रिक्वायर्ड आइटम जब तक आपको नहीं मिलता। ठीक है, वर्क्स ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड डाटा। ये लीनियर सर्च का मेथड अनसॉर्टेड और सॉर्टेड डाटा के ऊपर दोनों पे काम करता है। ठीक है, इसकी एक और हेडिंग है वर्क, इसके ये कि लीनियर सर्च किस तरह से काम करता है, हाउ टू वर्क। तो सबसे पहले क्या होता है, देखें, स्टार्ट एट द बिगिनिंग। हम आपको जो लिस्ट होगी आपकी, उस डाटा होगा, उस डाटा की या उस लिस्ट के स्टार्ट से आपने स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से स्टार्ट करना है आपने। चेक ईच आइटम, आपने फिर उसके बाद हर एक आइटम को अपने बारी बारी चेक करना है। इनका जो आपको डाटा चाहिए, उस डाटे को, और जो करंटली डाटा आपके पास होगा, जो आइटम करंटली होगा, उसको उसके साथ आपने क्या करना है? चेक करना है आपने कि हाँ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो मैच नहीं हो रहा, अगर आपको रिक्वायर्ड डाटा आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आपने मूव करना है नेक्स्ट आइटम के ऊपर आपने। ठीक है, ये प्रोसेस आपने तब तक आपने रिपीट करना है जब तक आपको रिक्वायर्ड आइटम आपको नहीं मिल जाता। इसके 5-4 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर सर्च के अंदर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये वर्क कैसे करते हैं, हाउ इज वर्क, या लीनियर सर्च के अंदर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन हाउ डिफाइन लीनियर सर्च या व्हाट इज लीनियर सर्च। ठीक है, ये भी अलग क्वेश्चन आ सकता है, ये भी अलग क्वेश्चन आ सकता है, और ये MCQs में आ सकता है कि लीनियर सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है बेसिकली। तो लीनियर सर्च की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ n है। ठीक है, आपने बैक नोटेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमने मल्टीपल ऐसी नोटेशन थी जिनका हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो लीनियर सर्च के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखें, वो कहता है इसमें कि अगर आपके पास बिग रोटेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आइटम बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास टाइम भी क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। ये लाइन के अंदर, एक लीनियर स्टेट के अंदर आपका टाइम बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास आइटम बढ़ रहे तो टाइम भी आपके पास क्या होगा? बढ़ता रहेगा। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो क्या है? ऑर्डर ऑफ n है। ठीक हो गया? अच्छा, जो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसकी है ऑर्डर ऑफ n है। इसको हम देखेंगे वर्स्ट केस के अंदर।
देखिए, ठीक है, क्योंकि ना आपके पास देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट का जो अपने कोई आइटम आपने यहाँ सर्च करना है आपने, हो सकता है जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो आपके लिस्ट के स्टार्ट में पड़ा हो, तो आप तो कहेंगे कि सर जी इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो तो क्या है, बहुत कम है। अच्छा, एक ऐसा आइटम जो आपकी इस लिस्ट के लास्ट में पड़ा हो सकता है, आपको डाटा बहुत ज़्यादा है, मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे आइटम दिए हुए हैं, हो सकता है आपके उस पूरी फाइल के अंदर, पूरी लिस्ट के अंदर हो सकता है उसमें थाउजेंड्स मिलियंस या इससे भी ज़्यादा आपका डाटा पड़ा हो, तो उसमें से आपने कोई एक आइटम निकालना है आपने। अगर वो स्टार्ट में पड़ा होगा तो आप कहेंगे सर जी इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, अगर वो लास्ट में पड़ा है या मिड में पड़ा है तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने लीनियर सर्च की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी को चेक करना है आपने, वो वर्स्ट केस में चेक करना है आपने, ठीक है। हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया होगा कि हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में हमने लाहौर को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ, छोटा सा आसान सा, आपके बुक में थीम नहीं बना हुआ, ना इसमें डिफाइन किया हुआ है, हमने इसके लिए एक एल्गोरिथम को यहाँ पे बना दिया, क्रिएट कर दिया। मैंने इसमें पाइथन इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं इस लिस्ट को नेम असाइन करता हूँ सिटीज़ का, यानी कि ये सिटीज़ की लिस्ट है पूरी, इसका नेम क्या है, सिटीज़ है। तो मैं कहता हूँ फॉर लूप इस्तेमाल करके, फॉर लूप पता है आपको, ये तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक आपकी कंडीशन ठीक है, तब तक काम करती रहती है। तो देखिए हमने एक वेरिएबल नेम बना दिया सिटी, तो ये सिटी क्या बेसिकली, सिटीज़ क्या बेसिकली ये लिस्ट का नेम है। फॉर लूप लगा के हमने इसमें से चेक करना है कि जो हमारे पास सिस्टम जो है ये आइटम है, ठीक है, वो आइटम जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखिए अब ये काम कैसे करेगा, देखिए फॉर लूप ये सिटी, अब हमने लाहौर के आइटम को हमने यहाँ से सर्च करना है, लाहौर का आइटम इस सिटी से हमने सर्च करना है। अब फॉर एग्जांपल लाहौर का आइटम क्या करना है, हमने यहाँ से निकालना है, तो हमने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करेंगे, इसके बिगिनिंग से। तो पहले जो आइटम यहाँ पे पड़ा है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद यहाँ पे ना चेक करेंगे कि इस्लामाबाद यहाँ पर रहेगा इस लिस्ट के नेम के अंदर, फिर हम यहाँ से लेंगे इस वेरिएबल के अंदर, फिर हम इस सिटी इस नेम के अंदर जो भी यहाँ पे आइटम यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे चेक होगा कि ये इसके बराबर है, तो आपका वो जो प्रिंट हो जाएगा फाउंड कि हाँ वो चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें मिल गई, वरना वह क्या फाउंड होगा यहाँ पे कि वो जो चीज़ आप ले रहे हैं वो अभी यहाँ पे नहीं मिल रही। इसको समझिएगा, देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दी, कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अब कंडीशन इसको जो आप चीज़ यहाँ पे ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप लाहौर ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे लाहौर ऐड कर दें, ठीक है। अब देखिए पहला आइटम कौन सा, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इस सिटी में आ गया वेरिएबल के अंदर, हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, लगाने के बाद हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बना रही है। तो सिटी में सिस्टम क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लाहौर के बराबर है नहीं, तो क्या प्रिंट होगा, एज वेल पार्ट नॉट फाउंड। फिर कंट्रोल ऊपर दोबारा आएगा, फिर फॉर लूप पे चलेगी, ठीक है। फिर अगली वाली कौन सी यहाँ पे आ रही है, आइटम कौन सा आ रहा है, कराची, तो कराची इसमें आ जाएगी सिटी के अंदर। फिर सिटी की इसकी वैल्यू क्या है, कराची, कराची से क्या होगा, कंपेयर होगा, चेक करेंगे कंडीशन हम, क्या इसकी वैल्यू पर बराबर हो रही है, नहीं हो रही, तो क्या प्रिंट होगा, तो मतलब उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, अगला थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है लाहौर, वो किस में आ जाएगा, सिटी, सिटी वेरिएबल में क्या है इस टाइम, लाहौर है, लाहौर इस लाहौर से क्या हो जाएगा, बराबर, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फाउंड। आप एज वाला पार्ट इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी इस्तेमाल कर सकते, ये आपके एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिथम का कंसेप्ट किस तरह से है, उसका बेसिकली उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करके, एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट में से कुछ चीज़ें सर्च करेंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च बोलते हैं हम। आपके पास ह्यूज आपके पास डाटा पड़ा है, उस डाटा से हमने अपना वो डाटा हमें जो चाहिए उसको हमने फाइंड करना है। तो आपके पास इसको आपने याद कर लेना है, इसको लिख लेना है आपने बुक के ऊपर, ताकि इसको इस्तेमाल करके आप उस लिस्ट में से अपना जो डाटा जो चाहिए आपको वो आप यहाँ से फाइंड कर सको। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं हम।